हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सभी के बीच में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको तो मेरे बारे में पता ही है कि मैं अरिजीत पाठक और अनअकैडमी एजुकेटर, ठीक है। तो गाइस, मैं वहाँ पे जो है पेपर 1 कंप्लीट और जो है पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट जो है पढ़ाता हूँ। और मेरे कई जो है लिंक्स जो है वहाँ पे वीडियोस जो है डली हुई हैं, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी में, ठीक है। और आज गाइस हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है करेंगे 2 पार्ट में। आज पार्ट 1 होगा गाइस, जिसमें हम 20-22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बाकी बच जाएंगे उसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होने वाला है ये, जिसमें मैं बहुत से कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नेटवर्क आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, आईपी एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कौन कौन हमारे साथ प्रेजेंट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है। तो गाइस जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए कितने लोग प्रेजेंट हैं हमारी क्लास में, फिर हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। शोभा का स्वागत है हमारी क्लास में, पारुल का स्वागत है हमारी क्लास में, शोभा जी का स्वागत है। बताइए गैस और कितने लोग हैं। स्वागत है साक्षी का हमारी क्लास में। तो साक्षी जो है हमारी बहुत ही अच्छी लर्नर है, जो कि बीबीए कर रही है, बीबीए लास्ट ईयर में है, और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ कटनी से हमारे बीच में साक्षी सोनी का स्वागत है। तो और भी गैस बताओ, कहाँ हो आप लोग, कहाँ छुप के बैठे हो यार, जल्दी आओ बाहर। पारुल, शोभा, कहाँ है सब, अमर मणि, कहाँ हो सब लोग, जल्दी से आ जाओ। तो आज हम लोग आईसीटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आप लोगों को। सो गाइस हम लोग 1-2 मिनट वेट करते हैं ताकि और लर्नर भी ज्वाइन हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त, जिसमें हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अ टर्म दैट रिफर्स टू द वे इन विच द नोड्स ऑफ अ नेटवर्क आर लिंक टू ईच अदर। कह रहा है कि उस टर्म के बारे में बताइए कि अगर मैं किसी नोड को अगर कई कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट करता हूं तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर को मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूं एक नोड के माध्यम से, ठीक है, या एक केबल के थ्रू जो है मैं इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, नेटवर्क बोलता हूं, टोपोलॉजी बोलता हूं, कनेक्शन बोलता हूं, या इंटरकनेक्टिविटी बोलता हूं। फटाफट अपना आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को जब मैं आपस में कनेक्ट करता हूं किसी नोड के थ्रू या किसी डेडिकेटेड लिंक के थ्रू, तो उस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा। टोपोलॉजी बोलता हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए गैस। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जब मैं दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता हूं किसी डेडिकेटेड लिंक के थ्रू, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? नेटवर्क बोलूंगा, टोपोलॉजी बोलूंगा, कनेक्शन बोलूंगा या इंटरकनेक्टिविटी बोलूंगा? फटाफट आंसर करके बताओ गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। गाइस देखो इसका आंसर टोपोलॉजी होगा। गाइस देखो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी हमें बताता है कि तुम नेटवर्क को कैसे डिजाइन करोगे, हाउ विल यू डिजाइन योर नेटवर्क। ठीक है, सपोज करिए कि ये मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है, ठीक है, एक कंप्यूटर आपका ये है और एक कंप्यूटर आपका ये है, ठीक है। अच्छा, इस कंप्यूटर को मैं अगर आपस में कनेक्ट करता हूं एक दूसरे के साथ, तो इस प्रोसेस को मैं नेटवर्क बोलता हूं। या जब मैं इस कंप्यूटर को जब किसी डेडिकेटेड लिंक के साथ जब मैं कनेक्ट करूंगा ना, तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलूंगा टोपोलॉजी। क्या बोलूंगा? टोपोलॉजी बोलूंगा। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जब आप जो है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो किसी डेडिकेटेड लिंक के थ्रू, तो वो आपका क्या है? टोपोलॉजी होता है। नेटवर्क का मतलब होता है कि आप इन कंप्यूटर्स को कैसे आपस में कनेक्ट करोगे। कनेक्शन का मतलब वही होता है कि कनेक्शन आप स्टैब्लिश कैसे करोगे, किसी डेडिकेटेड लिंक के थ्रू करोगे, किसी हब के थ्रू करोगे। इंटरकनेक्टिविटी का मतलब भी होता है उनका आपस में रिलेशन कैसा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अ नेटवर्क कंप्राइजिंग मल्टीपल टोपोलॉजीज। वो प्लेट अ नेटवर्क कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजीज। कह रहा है कि जब मैं कई टोपोलॉजीज का यूज करूंगा तो वो मेरा कौन सी टोपोलॉजी होगी? एक नेटवर्क जिसमें हम कई टोपोलॉजीज का यूज करते हैं। जब किसी नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए हम कई टोपोलॉजी का यूज करेंगे तो वो आपका क्या होगा? कौन सी टोपोलॉजी होगी? कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होगी, हाइब्रिड होगी, बस टोपोलॉजी होगी या स्टार टोपोलॉजी होगी? जब मैं कई टोपोलॉजी का यूज करके एक नया नेटवर्क फ्रेम करता हूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? रेशमी कह रही है बी, तो रेशमी का भी स्वागत है हमारी क्लास में। रेशमी का आंसर बी आ रहा है। और भी बताओ, और लोग भी बताइए। जब हम लोग दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का यूज करते हैं एक नया नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए या एक नया कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशमी बोल रही है बी बोलेंगे। और लोग भी बताओ। तो गाइस देखो इसका आंसर हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी। गाइस देखो हमारी चार तरह की टोपोलॉजी होती है। एक होती है स्टार, एक होती है बस, एक होती है मैश, एक होती है रिंग। ठीक, एक होती है स्टार, एक होती है बस, एक होती है मैश, एक होती है रिंग, एक होती है हाइब्रिड। गाइस देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जब मैं दो एग्जिस्टिंग नेटवर्क का यूज करके एक नया कनेक्शन बिल्डअप करता हूं। सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि एक तरफ मेरी एक टोपोलॉजी है, मैं अभी आपको टोपोलॉजी आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये मेरे कुछ कंप्यूटर्स हैं जिसको मैं एक सेंट्रलाइज हब है मेरा ये, इसके थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। ये मेरा एक सेंट्रलाइज हब है और इस हब के थ्रू मैं इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा एक नेटवर्क हो गया। अब एक दूसरी जगह पे एक दूसरा नेटवर्क मैं क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं टोपोलॉजी दूसरे टोपोलॉजी का यूज कर रहा हूं। मान लीजिए इधर मैं रिंग टोपोलॉजी का यूज कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे डेटा मेरा जो है एक सर्कुलर फैशन में मूव करता है। अब ये मेरा गाइस जो ये फर्स्ट है ये मेरा एक नेटवर्क है और ये सेकंड मेरा दूसरा नेटवर्क है। अब जब दो एग्जिस्टिंग नेटवर्क का यूज करके जब आप एक नई आप टोपोलॉजी फ्रेम करते हो उसको मैं हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलता हूं। अब जैसे मैंने रिंग टोपोलॉजी का यूज किया और ये मेरी स्टार टोपोलॉजी है। अब रिंग और स्टार का यूज करके सपोज करिए मैंने मैश टोपोलॉजी का यूज किया है, मैंने मैश टोपोलॉजी का यूज किया है, ठीक है। स्टार और साथ में स्टार और रिंग टोपोलॉजी का यूज करके मैंने एक नया कनेक्शन बिल्डअप किया, एक नया नेटवर्क मैंने बिल्ड किया, तो उससे मैं क्या बोलूंगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपकी आती है बस और स्टार। इसके बारे में क्या है ये भी आप समझ लीजिए, ये भी मैं समझा देता हूं। देखिए मेरे साथ बने रहना आप लोग, मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड रुको। देखो बस टोपोलॉजी क्या है। देखो गाइस, बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो ये बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसको हम लोग स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। गाइस देखो यहाँ पे ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जहां पे मैं अपने कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता हूं, एक टी कनेक्टर होता है उसके थ्रू, ठीक है। एक मेरी डेडिकेटेड लिंक है गाइस, ये मेरी एक डेडिकेटेड लिंक है। डेडिकेटेड लिंक का मतलब होता है ये मेरी एक केबल है, एक मेरी केबल है। ये क्या है, एक केबल है जिसमें मेरा एक टी कनेक्टर लगा हुआ है। इस टी कनेक्टर के थ्रू मैंने कई पीसीस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कुछ टी कनेक्टर यहाँ पे है, कुछ टी कनेक्टर यहाँ पे है, कुछ टी कनेक्टर यहाँ है। उस टी कनेक्टर के माध्यम से मैंने अपने कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, बस टोपोलॉजी बोलता हूं। बस टोपोलॉजी में देखो होता क्या है कि ये जो है आपका स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। उतना ज्यादा सिक्योर ये होता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी केबल में अगर आपकी केबल खराब हो गई तो आपका जितने भी कंप्यूटर्स आपस में ऐड है ना टी कनेक्टर के थ्रू, वो सारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। क्यों लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी केबल के थ्रू जो है सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। और स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको बता दी सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है कि जहां पे जब हम ध्यान देना, देखो क्या होता है, देखो जब मैं कई कंप्यूटर्स को कई डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता हूं एक सेंट्रलाइज हब के थ्रू। ये गाइस आपका एक हब होता है, ठीक है। जब आप इस हब के थ्रू कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हो ना, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, स्टार टोपोलॉजी बोलता हूं। स्टार टोपोलॉजी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें कॉस्ट आपका ज्यादा लगता नहीं है और यहाँ पे जो आपकी तार होती है, वायर होता है, वो कम से कम यूज किया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कंप्यूटर इस हब के थ्रू जुड़ा है, ये वाला कंप्यूटर भी इस हब के थ्रू जुड़ा है। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी जो पास होगी वो आपके इस सेंट्रलाइज हब के थ्रू होगी। अगर मान लीजिए ये हब आपका खराब हो जाता है तो आपके जो ये 4 कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है वो काम करना बंद कर देगा, कनेक्शन आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में आया तो एक थम्स अप।
ठीक है, तो आंसर दे दो इसका क्या होगा, इसका आंसर दे दो। इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टैंड्स फॉर ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होता है। ईमेल का जो है फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। साक्षी बोल रही है ए है, रेशमी बोल रही है ए है, तो देख लेते हैं। बिल्कुल इसका आंसर ए होगा। गाइस देखो, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब मैं अपनी मेल को या अपने डेटा को ट्रांसफर करता हूं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब मैं ईमेल को ट्रांसफर करता हूं इलेक्ट्रॉनिकली, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलेंगे। ठीक है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेंड द मेल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मेल भेजने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इसका आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। इलेक्ट्रिक मेल कुछ नहीं होती, इरेजेबल मेल कोई नहीं होती। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जहां पे हम टोकन का यूज करते हैं। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जहां पे हम टोकन का यूज करते हैं, कि स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है या डेजी चेनिंग है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, सही है। टोपोलॉजी है जहां पे हम टोकन का, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए? फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जहां पे हम टोकन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टोकन का यूज किया जाता है। साक्षी बोल रही है बी, साक्षी बोल रही है बी। और सब भी बताइएगा। रेशमी कह रही है बी, बिल्कुल सही है। इसका आंसर रिंग टोपोलॉजी होगा। गाइस देखो, रिंग टोपोलॉजी जो है एक ऐसी टोपोलॉजी होती है, मैं आप लोग को बताता हूं। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जहां एक सर्कुलर होती है हमारी, जहां पे डेटा मेरा एक सर्कुलर फैशन पे मूव करता है। ठीक है, एक सर्कुलर फैशन में मेरा डेटा मूव करता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, और यहाँ पे हर कंप्यूटर को मैं आपस में कनेक्ट करता हूं, किसके थ्रू? एक टोकन के थ्रू। यहाँ पे हर कंप्यूटर जो होगा इस रिंग के अंदर वो आपस में कनेक्ट रहेगा, किसके थ्रू? एक टोकन के थ्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर आप देख रहे हो, जो डिवाइस देख रहे हो, ये डिवाइस इससे कनेक्ट होगी, ये डिवाइस इससे कनेक्ट होगी, ये डिवाइस इससे होगी, तो एक टोकन होगा हमारा। इस टोकन के थ्रू ये आप डिवाइस आपस में कनेक्ट रहेगी और डेटा आपका एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा। ऐसी टोपोलॉजी को मैं रिंग टोपोलॉजी बोलता हूँ। उसके बाद गाइस आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपकी हर डिवाइस आपस में कनेक्ट रहती है। यहाँ पे हर डिवाइस आपस में कनेक्ट रहती है एक सेंट्रलाइज हब का यूज करके। ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट रहेगा, ये इसके साथ कनेक्ट रहेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, एक मेरा सेंट्रलाइज, ये मेरा सेंट्रलाइज हब है। ठीक है, जो कि कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। अब इस हब के थ्रू जो है मैं आपस में कंप्यूटर को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। ठीक है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए जब मैं दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को मैं क्या करता हूं, जोड़ता हूं किसी सेंट्रलाइज हब के थ्रू। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगता है, वायर का कम यूज होता है। फिर आपका आता है बस टोपोलॉजी। गाइस बस टोपोलॉजी में मैंने आपको बता दिया, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जब आप कई कंप्यूटर्स को या कई डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हो एक केबल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये दो कंप्यूटर है,
इनको मैंने कनेक्ट किया एक केबल के माध्यम से, जहां पे मैं एक टी कनेक्टर का यूज करता हूं। इस टी कनेक्टर के थ्रू मैं हर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करूंगा, तो ये मेरी बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करते हो। अगर ये केबल आपका खराब हो जाएगा तो जो कनेक्शन बिल्डअप हुआ है इन दोनों डिवाइस के अंदर, वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और डेजी चेनिंग आपका एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं बस आर्बिट्रेशन के लिए। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। शोभा रानी हमारे बीच में बहुत बढ़िया बी आंसर दे रही हैं, जो कि बिल्कुल शोभा का बिल्कुल सही है। बी आंसर शोभा ने दिया, बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन बताइए कि आपका इंटरनेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल लैन एंड वैन। फटाफट आंसर दीजिए। फिफ्थ का जो है आंसर दीजिए, फिफ्थ का आंसर दीजिए फटाफट। फिफ्थ का आंसर दीजिए आप लोग, फिफ्थ का आंसर दीजिए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा कि एक इंटरनेट आपका क्या है? कलेक्शन है वाइड एरिया नेटवर्क का, या कलेक्शन है नेटवर्क का, या कलेक्शन है लोकल एरिया नेटवर्क का, या कलेक्शन है लैन और वैन का? क्या सही होगा? शोभा कह रही है बी, रेशमी कह रही है बी। साक्षी आप भी बताओ, साक्षी आप भी बताओ, साक्षी आप भी बताओ इसका आंसर क्या होगा। साक्षी कह रही है बी। देख लेते हैं, इसका आंसर बिल्कुल बी है। यू ऑल आर राइट। देखो गाइस, जो इंटरनेट हमारा होता है ना, ये एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, समझ रहे हो। इंटरनेट जो आपका होता है ग्लोबल नेटवर्क होता है, जहां पे क्या होता है, हम कई नेटवर्क का यूज करते हैं हम लोग। इंटरनेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। कई नेटवर्क को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। एक हमारी स्मॉल डिवाइस होती है राउटर, जिसका यूज करके कई हम लोग डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसी को हम इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट क्या होता है? कलेक्शन होता है नेटवर्क्स का थ्रू अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड राउटर। अब सपोज करिए ये मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा एक सिस्टम है, और ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। ये आप लोग बना लो इस तरह से। ये मेरे 4 सिस्टम है सपोज करिए, और इनको मुझे आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं एक राउटर डिवाइस मेरी होगी। इन राउटर डिवाइस को मैं माध्यम से इन सारे कंप्यूटर को आपस में क्या करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये कंप्यूटर सब क्या है, आपस में कनेक्ट है। ये तो आपका क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क का कलेक्शन तो है, लेकिन इनको आपस में ऐड कैसे कर रहे हो? एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के माध्यम से मैं कर रहा हूं। थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस इज नथिंग बट द टोकन, अरे इज नथिंग, सॉरी, इज नथिंग बट द राउटर। एक राउटर के थ्रू जो है, एक राउटर के थ्रू जो है आप डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, इंटरनेट होता है, ठीक। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क गाइस एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी सेम बिल्डिंग के अंदर, किसी सेम बिल्डिंग के अंदर 1 किलोमीटर की रेंज में, 1 किलोमीटर की रेंज में कई डिवाइस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं एक सिंगल केबल के थ्रू। लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है कि जब किसी सेम बिल्डिंग के अंदर 1 किलोमीटर की रेंज में आप कई सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हो एक सिंगल केबल का यूज करके, उसे मैं क्या बोलूंगा, लोकल एरिया नेटवर्क बोलता हूं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पे मैं कई सिस्टम को आपस में क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं थ्रू इंटरनेट। जब इंटरनेट के थ्रू मैं कई सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता हूं तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे एग्जांपल देता हूं, साक्षी जो है अलीगढ़ में है, और मनीषा या शोभा या रेशमी, ठीक है, साक्षी अलीगढ़ में है, या शोभा मान लीजिए, या रेशमी मान लीजिए, वो दिल्ली में है। तो अगर साक्षी अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करेगी शोभा के सिस्टम के साथ या रेशमी के सिस्टम के साथ इंटरनेट के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। समझ में आया क्या? बिल्कुल लाइन जैसे कॉलेज में होता है, सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू होता है, बिल्कुल ठीक है, शोभा सही बोल रही है। अब आप लोग 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम द सर्वर। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपनी ईमेल को रिट्राइव करने के लिए मेल सर्वर से। क्या वो आपका FTP होता है, क्या वो आपका IMAP होता है, क्या वो HTML है, क्या वो टेलनेट है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अपने ईमेल को रिट्राइव करने के लिए मेल सर्वर से? आंसर दीजिए। क्या वो FTP है, क्या वो IMAP है, क्या वो HTML है, क्या वो टेलनेट है? रेशमी सी बोल रही हैं। पारुल गुप्ता का स्वागत है हमारी क्लास में। पारुल हमारी जो है बहुत ही पुरानी लर्नर है। स्वागत है पारुल का हमारी क्लास में, पारुल जी का। और पारुल कह रही है सी है, रेशमी सी कह रही है, साक्षी बी बोल रही है और शोभा सी कह रही है। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। बी किसका है आंसर? पारुल गुप्ता ने क्या बताया? साक्षी ने केवल बी बोला है। साक्षी ने केवल बी बताया है, तो आंसर इसका बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। गाइस देखो, IMAP मेरा एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जहां पे मैं अपनी ईमेल को एक्सेस करता हूं थ्रू अ मल्टीपल डिवाइस। कई डिवाइस का यूज करके आप अपनी ईमेल को एक्सेस करते हो, उसको मैं क्या बोलता हूं? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मेरा होता है। अगर एक डिवाइस में कोई चेंजेस अगर आप करते हो तो वो हमको और सारी डिवाइस में भी चेंजेस करना पड़ता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जहां पे मैं क्या करता हूं, ये आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है कि जब आप अपनी ईमेल को एक्सेस करते हो कई डिवाइस का यूज करके, ठीक है, जब आप कई मल्टीपल डिवाइस का यूज करके अपनी ईमेल को एक्सेस करते हो तो उससे मैं क्या बोलूंगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल बोलूंगा। अच्छा, अभी रिसेंट में सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है, उसका नाम क्या है आपको पता है? अभी रिसेंट में सबसे जो है पॉपुलर प्रोटोकॉल जो आपका चल रहा है वो क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा। उसको बोलते हैं POP3, POP3। इसका मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है आपका ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका आता है FTP। गैस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जहां पे हम क्या करते हैं? फाइल ट्रांसफर करते हैं बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है, जैसे मान लीजिए एक मेरा सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल हुआ जब मैं इन दो सिस्टम के थ्रू जब मैं कोई फाइल सेंड करने का मैं काम करूंगा तो वो क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जहां पे दो या दो से ज्यादा डिवाइस का यूज करके मैं अपने फाइल को सेंड करता हूं, ठीक है। एक आपका आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गाइस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपकी एक वेब लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर होंगे, ये सारे पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर होंगे।
अच्छा, ये हमसे शोभा कह रही है ये पॉप 3 क्यों यूज होता है? शोभा, ये इसका नाम ही है, ये जो आपका 3 जो सफिक्स में आपका लगा हुआ है, ये इसका नाम ही है जो है, इसको हम पॉप 3 के नाम से जाना जाता है इसे। ये सबसे लेटेस्ट आपका प्रोटोकॉल है, ये इसका वर्जन ही है, इसका वर्जन बोलते हैं हम, ये वर्जन 3 है आपका, ठीक है। सबसे लेटेस्ट प्रोटोकॉल है वर्जन 3, तो पॉप उसको बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। पॉप 3 वर्जन है ये आपका जो 3 है ये आपका वर्जन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, कितने कितने डिफरेंट टाइप के आपके कंप्यूटर्स हैं ये आपको बताना है। ए बोल रहा है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर, पाम टॉप कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर फटाफट बताओ आप, इसका आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा? सेवेंथ का आंसर बताओ गाइस। नहीं शोभा, वो जो तुम पॉप 3 की बात कर रही हो ये तुम्हारा जो है एक वर्जन है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है तुम्हारा प्रोटोकॉल का। टॉप वर्जन में से आता है ये। 7 का आंसर दे दो। शोभा कह रही है डी, पारुल गुप्ता कह रही है डी, और साक्षी बोल रही है डी। तो बिल्कुल आप सब लोग सही हो, इसका आंसर डी ही होगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की। गाइस देखो, पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आप अपने पर्सनली जो आप यूज करते हो, ठीक है, जो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो आप यूज करते हो, वो आपका क्या एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब आपका आता है लैपटॉप। लैपटॉप भी क्या है? लैपटॉप भी आपका एक तरह से डिवाइस है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है गाइस, कोई बताएगा? आप लोग बताइए, आप लोग को क्या पता है मिनी कंप्यूटर के बारे में? देखो गाइस, मिनी कंप्यूटर जो होता है ना, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी स्पीड बहुत लेस होती है, पहली चीज, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है, अरे मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी, मिनी कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हम लोग मेन फ्रेम की बात कर रहे हैं। गाइस, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा हाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा होता है जिसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसमें हम लोग 1000 वर्क स्टेशन को अकोमोडेट करने के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हो। हमारे पास कई वर्क स्टेशन होती है, जब हम 1000 वर्क स्टेशन को आपस में अकोमोडेट करेंगे, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। और नॉर्मली जो लोग इसको यूज़ करते हैं, और नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है आपका बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में यूज़ किया जाता है, और एयरलाइन सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। एक आपका मिनी कंप्यूटर आता है। मिनी कंप्यूटर का मतलब आपका क्या होता है, जिसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा डाउन होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर की स्पीड बहुत लो होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। और जो आप पर्सनल के लिए यूज़ करते हो, खुद के लिए यूज़ करते हो, वो आपका मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, जिसको आप पर्सनली जिसको आप यूज़ करते हो वो आपका मिनी होता है। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे हम 1000 वर्क स्टेशन को अकोमोडेट करते हैं, स्पीड इसकी बहुत हाई होती है। नॉर्मली एयरलाइन, बैंकिंग और रेलवे सेक्टर में यूज़ किया जाता है। अब एक आपका आता है सुपर कंप्यूटर। गाइस देखो, सुपर कंप्यूटर जो है एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे जिसकी स्पीड जो होती है बहुत ही आपकी हाई होती है, ठीक है। एक रूम के साइज का आपका कंप्यूटर होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए और स्टॉक एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। बाकी टैबलेट पीसी तो आप जानते ही हो क्या होती है। क्या समझ में आया क्या? बिल्कुल सब लोग सही हो, रेशमी भी सही है बिल्कुल। अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया क्या? आपको कंप्यूटर्स के बारे में बता दिया मैंने, कितने कंप्यूटर्स होती हैं, कितने टाइप्स होती हैं कंप्यूटर्स की। अगर समझ में आया तो थम्स अप दे दो एक, अगर समझ में आया तो एक थम्स अप। अगर समझ में आया तो एक थम्स अप।
चलो पारुल गुप्ता कह रही है बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया, पारुल गुप्ता को समझ में आ रहा है। और सब भी बताओ यार, और सब भी बताओ समझ में आ रहा है। रेशमी, साक्षी, शोभा, आप लोग भी बताओ समझ में आ रहा है क्या? जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन डैश इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम designed to manage the resources of a computer including starting the computer, managing program, managing memory and coordinating task between input and output device। कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यूज करके आप क्या कर रहे हो कि जो भी रिसोर्सेज है कंप्यूटर के उसको आप मैनेज कर रहे हो, जिसमें हम कंप्यूटर से स्टार्टिंग लेकर के क्लोजिंग तक उसके प्रोग्राम को भी मैनेज करना। ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंपाइलर बोलेंगे, इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर बताइए 8th का क्या होगा? 8th का आंसर क्या होगा गाइस? शोभा कह रही है क्लियर है, बहुत बढ़िया। 8th का आंसर क्या होगा? 8th का आंसर क्या होगा गाइस? 8th का आंसर बताइए। दीपिका का स्वागत है हमारी क्लास में। ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पारुल का आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दीपिका का हमारे क्लास में स्वागत है। कोलकाता से हमारे बीच में दीपिका जी का स्वागत है। तो 8th का आंसर पारुल बता रही है ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी बताएं। और शोभा का भी सी है, साक्षी का भी सी है, दीपिका का भी सी है। देख लेते हैं इसका आंसर बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। गाइस देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है कि ये एक क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। ठीक है, एक यूजर और एक सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमको, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? यूजर और सिस्टम के बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक। कंपाइलर क्या होता है गाइस? कंपाइलर हमारा क्या करता है कि आपका जो प्रोग्राम है ना, आप जो प्रोग्राम लिखते हो इसका कुछ सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड का मतलब होता है जैसे आप लिख रहे हो, जैसे कोई भी आपका जो प्रोग्राम है जो आपका सोर्स कोड होता है, जैसे मान लीजिए हैश जो भी आप यूज कर रहे हो, अल्फा, बीटा, जो भी आप हैश कोड यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप सोर्स कोड यूज कर रहे हो, इसको पूरा का पूरा कंपाइल करेगा। समझ रहे हो? कंपाइलर करने का मतलब क्या होता है मालूम? कि आपका जो प्रोग्राम आप जो लिख रहे हो ना, उसको पूरा का पूरा एक साथ वो जो है कंपाइल करता है। वो देखता है कोई एरर तो नहीं आ रही है आपके प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है ना, उसको लाइन बाय लाइन वो क्या करता है? कंपाइल करता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये 4 प्रोग्राम है, इन 4 प्रोग्राम में वो क्या करेगा? पहले पहली लाइन को कंपाइल करेगा, देखेगा कोई एरर तो नहीं है, फिर दूसरे लाइन को देखेगा, फिर तीसरी लाइन को देखेगा, फिर चौथी लाइन को देखेगा। समझ रहे हो? इसका काम कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा? पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। ठीक। और इनपुट आउटपुट सिस्टम तो आपको पता ही है क्या है। 9th क्वेश्चन, अ वेबसाइट फ्रंट पेज और मेन पेज इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट, मान लीजिए मेरी एक ये वेबसाइट है, मान लीजिए ये मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो मेन पेज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? जैसे मान लीजिए IRCTC है ना, IRCTC आप लोग खोलते हो रिजर्वेशन कराने के लिए या कहीं जाने के लिए टिकट करवाते हो ना, तो उसकी आप वेबसाइट खोलते हो, तो उसके वेबसाइट में जो फ्रंट पेज जो दिया रहता है हमारा, उस पेज को हम क्या बोलेंगे? ब्राउजर पेज बोलते हैं, सर्च पेज बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, या बुकमार्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पेज को क्या कहा जाएगा? या मेन पेज को क्या कहोगे? क्या कहोगे? दीपिका कह रही है ऐसी। अरे स्वागत है गौरी जी का हमारे क्लास में। सो गौरी जी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्होंने एमपेट जो है अभी क्वालिफाई किया है।
जो है अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो है इनका पीएचडी में अभी सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर की है। तो सबसे पहले इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ठीक है गाइस, जो है मैम को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो कि अभी भी इनका जो है महाराष्ट्र जो है एमपैट इनका क्वालिफाई हुआ है और इन्होंने जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली है पीएचडी में, तो बहुत अच्छे रैंक से इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो एक अच्छी छोटी सी मैम के लिए तालियां जो है, और मैम बॉम्बे से हैं। तो गाइस 9th का आंसर बता दो। 9th का सब लोग सी बोल रही है, होम पेज, ठीक है। पारुल गुप्ता कह रही हैं होम पेज, रेशमी जी कह रही है सी, 9th का सी, साक्षी भी कह रही हैं। देख लेते हैं गाइस। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार, 9-10 लोग मेरी क्लास में हो और जो है लाइक केवल 3 है। कंजूसी क्या है यार, किस चीज की कंजूसी, तुरंत जाओ लाइक करो यार। तो देख लेते हैं, यू ऑल आर करेक्ट गाइस, इसका आंसर होम पेज होगा, ठीक है। होम पेज क्यों होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जैसे सपोज करिए मेरी एक वेबसाइट है, मान लीजिए IRCTC की वेबसाइट है, IRCTC की वेबसाइट है, ठीक है, IRCTC की वेबसाइट है। उसका जो फ्रंट पेज होगा ना, जहां पे आपको दिया रहेगा कि टिकट विकेट के बारे में, ठीक है, जो आपको टिकट विकेट के बारे में पता रहेगा, तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको मैं होम पेज बोलता हूं, हमेशा याद रखना। ब्राउजर पेज का मतलब क्या होता है, जो आप ब्राउजर का मतलब क्या होता है, ब्राउजर मतलब जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट चलाने के लिए। अब जैसे गूगल क्रोम है तो ये आपका ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ठीक। एक आपका सर्च पेज आता है, सर्च पेज वो पेज होता है जिसमें आप कुछ चीज सर्च करते हो। और बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क का मतलब सपोज करिए कि आपने IAS के लिए कोई कोचिंग आपने देखी, IAS के लिए आप कोचिंग सर्च कर रहे थे, तो वहां पे आपको एक लिंक बहुत अच्छी लग गई, तो उस पूरे पेज को आप क्या करोगे, सेव कर लोगे और वो जाके बुकमार्क में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। वो आपका बुकमार्क होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यूजर जा करके उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अब आपको बताना है इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। चलो धुरंधरो स्टार्ट हो जाओ। वेलकम गौरी मैम, वेलकम। आपने बहुत ही अच्छी मेहनत करी, तभी आपका जो है आज आप इतने अच्छी जगह पे हैं। और हाँ, ईश्वर करे ताकि आप और भी आगे बढ़ें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं जल्दी से जल्दी। हम सारे लर्नर की जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 10th का जो है आंसर सबसे पहले बताओ और जल्दी बताओ। 10th का आंसर दो। पारुल गुप्ता डी, रेशमी डी, और भी बताइए। दीपिका डी, साक्षी कहाँ है? पारुल, रेशमी, दीपिका का डी आ रहा है, और भी बताओ फटाफट। साक्षी का भी डी आ रहा है। देख लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही है, विंडो होगा इसका आंसर गाइस। क्यों? क्योंकि देखो विंडो इसलिए होगा क्योंकि बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है, गूगल इज ऑल्सो अ सर्च इंजन, याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, बट विंडो इज नॉट योर सर्च इंजन। क्यों? अरे विंडो तो यार तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड सिस्टम, और बिंग, गूगल, याहू तो आपका एक सर्च इंजन है, विंडो नहीं होगा इसका आंसर। तो पारुल गुप्ता ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, तालियां पारुल के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और बाकी और भी लर्नर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलो 11th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका कंपाइलर है, वो आपका ब्राउजर है, या वो आपका आईपी एड्रेस है? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल गौरी जी का भी आंसर सही है, गौरी जी ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया। 11th क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका है, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो आपका किसके अंडर आएगा?
जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा हम उसको बोलेंगे क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, कंपाइलर बोलेंगे, ब्राउजर बोलेंगे, आईपी एड्रेस बोलेंगे? अरे थैंक यू गौरी जी। मैंने क्या हेल्प की है? मैंने तो बस आपको एक रास्ता दिखाया था। आप मेरी क्लास में आते थे और आपने बाकी सारी मेहनत तो आपकी है। आपने मेहनत किया इसलिए आप यहाँ पे हो। मैंने तो केवल आपको छोटा सा रास्ता दिखाया है बस, और वही मेरा काम है और यही मैं करता हूँ। अपने लर्नरों को एक अच्छा रास्ता दिखाता हूँ बस। बाकी हमारी तो किसी ने सुनी नहीं आज तक हमारी तो किसी ने सुनी नहीं आज तक। कोई हमारी भी सुनने वाला आ जाए तो ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। 11th का सी बता रहे हैं, 11th का सी बता रही है साक्षी। और लोग भी बताओ, और लोग भी आंसर दो यार, क्या होगा? 11th का सी बताया है साक्षी जी ने। साक्षी जो है बहुत ही अच्छी लर्नर है हमारी। साक्षी जो है बहुत ही अच्छी लर्नर है, जो कि मध्य प्रदेश से है, कटनी जिले से, ठीक है। और बहुत अच्छी जो है लर्नर है, बहुत अच्छा पढ़ाई करती हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं और एक प्यारी से मुस्कुराहट के साथ हमारी क्लास में। तो 11th का आंसर सब क्या बता रहे हैं? आईपी एड्रेस साइट के बॉटम में आता है। आईपी एड्रेस तो साइट के बॉटम में आता है। बिल्कुल सब लोग आंसर सी दे रहे हैं। देख लेते हैं यार क्या आंसर होगा। तो गाइस आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो यू ऑल आर करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे पहले आपका क्या होता है गाइस? देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ना, ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब समझते हो? जो सिस्टम में इनबिल्ड रहता है। और एक तुम्हारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूजर जो है डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स की बात करूं, गूगल क्रोम की बात करूं, सफारी की बात करूं, टॉर्च की बात करूं, तो ये सब क्या है? ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूजर क्या करता है? डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है। बट जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो 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 कंप्यूटर में जो बिल्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर हमें खुद प्रोवाइड करता है। लेकिन जो हम अपने पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वो हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? जो एक यूजर इंटरफेस जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड सिस्टम। यहाँ पे पारुल खड़ी है, यहाँ पे पारुल खड़ी है, और ये एक इंटरफेस है, और यहाँ पे एक सिस्टम है। इनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर का मतलब मैंने आपको बताया, जो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। ब्राउजर का मतलब क्या होता है? जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट चलाने के लिए। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस आपका क्या होता है? ये आपका एक 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है हमारा, जिसको हम लोग यूज करते हैं कि होस्ट एड्रेस, किसी होस्ट के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। आईपी एड्रेस क्या होता है आपका? 32 बिट का लॉन्ग आईपी होती है, विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द होस्ट एड्रेस। होस्ट के फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए आईपी एड्रेस का हम लोग यूज करते हैं। इसकी लेंथ क्या होती है? 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस होता है आपका, ठीक है। 12th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। असर्शन दिया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन वेयर वी परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन। आईसीटी इज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। आंसर क्या होगा इसका?
थैंक यू दीपिका। तो जो है सब सी बोल रहे हैं और दीपिका सी बोल रही है, पारुल डी बोल रही है, पारुल का भी फिर से सी आ रहा है जो है। तो और लोग भी बताओ यार, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? साक्षी बताओ। पारुल का सी है और ठीक है, मैं देख लेता हूं पारुल। पारुल का दीपिका का सी आ रहा है, पारुल का दीपिका का सी आ रहा है। ठीक है, और लोग भी बताओ यार, कहाँ हो सब? और साक्षी का भी सी है, साक्षी का भी सी है। रेशमी कह रही है डी, रेशमी कह रही है डी। चलिए गैस देख लेते इसका आंसर क्या होगा। गैस इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। देखो गैस, कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम सब जानते हैं। उसके अंदर हम कई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा इसका रीजन क्या दे रहा है, आईसीटी इज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट आपका अपोजिट है। गाइस आईटी जो होता है ना, आईटी आपका पार्ट होता है आईसीटी का। आईटी इज ए पार्ट ऑफ योर आईसीटी। क्यों होता है, इसका रीजन बताता हूं। देखो, आईटी के अंदर जो है हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करने का मतलब यहाँ पे हम लोग टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्टडी करते हैं। बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे कि हम लोग टेक्निकल टर्म्स की तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। समझ रहे हो, आईसीटी के अंदर तुम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तो स्टडी करते ही हो, साथ में ये भी देखते हो कि हम कैसे उनको कम्युनिकेट कराएंगे। जो भी हमारे पास डिवाइस है उसमें कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करेंगे, कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट कराएंगे, सैटेलाइट के थ्रू या केबल के थ्रू, कैसे। तो आईसीटी आपका हमेशा आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और आईटी उसका एक पार्ट होता है। इसलिए आपका असर्शन सही है, रीजन आपका गलत है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इट्स अ पार्ट ऑफ आईसीटी। यस, क्योंकि देखो सबसे बड़ा आपका क्या होता है, सबसे बड़ा गाइस आपका आईसीटी होता है। सबसे बड़ा आपका आईसीटी होता है। फिर उसका एक पार्ट होता है आपका जो उसके अंदर आता है, वो आपका होता है आईटी। मतलब आईटी कम्स अंडर योर आईसीटी। या आप बोल सकते हो कि आईटी जो है आपका सबसेट है आईसीटी का। ठीक है, ये आपका आईटी है, और ये आपका आईसीटी है। आईटी के अंदर केवल आप लोग टेक्निकल टर्म्स की बात करते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्टडी करते हो, और आईसीटी के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर को आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, इन सारी की बातें करते हो। 13th क्वेश्चन देखिए, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कह रहा है कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन सी है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करते हैं पहली जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। गाइस कंप्यूटर की हमारे पास 5 जनरेशन होती है, 5 जनरेशन होती है जिसमें हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं। पहली जनरेशन में हम कौन सा यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर यूज करोगे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करोगे, वैक्यूम यूज करोगे, या वीएलएसआई करोगे।
वैक्यूम ट्यूब्स बोल रहे हैं सब लोग। बिल्कुल पारुल गुप्ता का सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल पारुल ने सही बोला। और सब लोग का आंसर सी आ रहा है, तो देख लेते हैं यार, सब लोग का आंसर सी आ रहा है। यू ऑल आर करेक्ट गाइस। देखो जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन होती है ना, जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन होती है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स का। इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम में। सेकेंड जनरेशन के अंदर हम यूज करते हैं ट्रांसिस्टर का। थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का। और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर समझ में आया तो एक थम्स अप, अगर समझ में आया तो एक थम्स अप तो बनता है यार, अगर समझ में आया तो एक थम्स अप तो बनता है। बिल्कुल उसका दीपिका का भी सही है, दीपिका का भी सही है, दीपिका का भी सही है, बिल्कुल सही दीपिका का भी। हाँ पारुल मैंने पांचों जनरेशन बता दिया है कि पहली जनरेशन के अंदर बेटा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करेंगे, सेकंड के अंदर ट्रांसिस्टर का यूज करते हो, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं, चौथे जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करेंगे, पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। ठीक है, ये आप लोग एज इट इज रट लो, ये क्वेश्चन आपके आता है मैच द कॉलम में। चलिए 14th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। डैश इज यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन जो हमारी है कंप्यूटर की, उसमें हम लोग किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? फ्रंटोन का यूज करते हैं, कोबोल का यूज करते हैं, बेसिक का यूज करते हैं, या मशीन लैंग्वेज का यूज करते हैं? जो हमारी कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो होती है जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं, उसके अंदर हम लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे? फ्रंटोन करेंगे, कोबोल करेंगे, बेसिक करेंगे, या मशीन लैंग्वेज करेंगे? इसका आंसर बताओ गाइस। फोर्टीन का आंसर बताओ सब लोग। फोर्टीन का आंसर बताओ। पारुल कह रही है डी, पारुल का कहना है डी। और भी बताओ, पारुल कह रही है डी। और सब भी बताइए। रेशमी कह रही है डी, रेशमी कह रही है डी, पारुल कह रही है डी। तो देख लेते हैं किसका आंसर सही है। और भी लोग बताओ। शोभा आप बताओ, साक्षी बताओ क्या आंसर होगा। इसका क्या आंसर आना चाहिए? पहली जनरेशन जो होती है कंप्यूटर की, उसमें हम लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? साक्षी बोल रही है मशीन लैंग्वेज। तो आप लोग सभी लोग सही हो, इसका आंसर मशीन लैंग्वेज होगा। तो पारुल ने सबसे पहले इसका आंसर दिया है, तो पारुल के लिए तालियां। ठीक है, पारुल गुप्ता के लिए तालियां जो है, सबसे पहले आंसर उसने दिया। रेशमी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है और साक्षी ने भी अच्छा आंसर दिया है। गाइस इसका आंसर क्या होगा? मशीन लैंग्वेज होगा। मशीन लैंग्वेज क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन जो होती है हमारी कंप्यूटर की, उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं। तो जो भी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होगी उसके अंदर हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, एक आपकी जो ये फ्रंटोन है, ये फ्रंटन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। एक आपका बेसिक लैंग्वेज होती है, ये कोई ऐसा ही है, इसको यहाँ पे हमने ऐसा ही लिखा हुआ है। तो फ्रंटोन और कोबोल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और एक आपकी मशीन लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर के पहली जनरेशन के अंदर। 15 क्वेश्चन देखो, इन विच कंप्यूटर द डेटा वेरीज कंटिन्यूसली। कह रहा है, देखिए गाइस,
हमारे दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। दो तरह का हमारे कंप्यूटर होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। अब इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें मेरा डेटा वेरी करता है। वेरी मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन होता है। क्या वो एनालॉग होगा, क्या वो डिजिटल होगा, क्या वो दोनों होगा, या कोई नहीं होगा? आंसर फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। दीपिका बी कह रही है, पारुल सी कह रही है। दीपिका बी बोल रही है, पारुल सी बोल रही है। और लोग भी बताओ। तो पारुल गुप्ता सी बोल रही हैं और दीपिका बी बोल रही हैं। आंसर दो ना, आंसर दो सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? अरे 15 वाला आंसर दो यार। 15 वाले का आंसर क्या होगा? फिफ्टीन वाले का आंसर क्या होगा? फिफ्टीन वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। और गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लास की। और आज रात को 11 बजे जो है हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का भी सेशन रखेंगे, ठीक है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे आज। साक्षी बोल रही है एनालॉग, रेशमी बोल रही है बी। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो साक्षी का सही है, एनालॉग होगा हमारा। ठीक है, देखो गैस, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे मेरा जो डेटा होता है ना वो मेरा वेरी करता है। वेरी करने का मतलब, सपोज करो जो मेरे पास एक वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या आपका कभी स्टेबल हो सकता है? हमेशा जो है फ्लक्चुएट करता है। स्पीड है हमेशा फ्लक्चुएट करेगी, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, आपका टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे डेटा मेरा जो होता है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, तो जिसमें आपका वोल्टेज की हम बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं और टेम्परेचर की बात करते हैं। एक आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। देखो गाइस, डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे मेरा डेटा जो है फ्लो करता है एक कंटिन्यूअस मैनर में, एक डिस्क्रीट फॉर्म में मेरा डेटा क्या करता है? फ्लो करता है। किसमें? एक डिस्क्रीट फॉर्म पे। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब समझते हो? मतलब होल नंबर। होल नंबर का मतलब समझते हो? 0 या 1, 0 या 1। ठीक है, जो मेरे बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। देखो कंप्यूटर मेरी दो ही लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। वो क्या होती है? 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे मेरा डेटा कंटिन्यूसली क्या करता है? फ्लो करता रहता है एक डिस्क्रीट मैनर में। डिस्क्रीट का मतलब होता है होल नंबर, जहां पे मैं 0 की बात करूंगा या 1 की बात करूंगा। ठीक है, ये मेरी क्या होती है? ये मेरी लैंग्वेज होती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? बाइनरी लैंग्वेज बोलता हूँ। 0 का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ है। 1 का मतलब क्या है? सिस्टम ऑन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर होगा इसका आंसर, जो कि साक्षी ने बिल्कुल सही बताया। साक्षी ने बिल्कुल सही बताया। अरे बिल्कुल जो है पारुल, मैं बिल्कुल आऊँगा। पारुल मैं बहुत जल्दी आऊँगा, परेशान मत हो। मैं बहुत जल्दी जो है आऊँगा तुम्हारे लोग के बीच में। मुझे अनअकैडमी में चांस मिलेगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा। ठीक है, और अगर मुझे ग्रेडअप में चांस मिलेगा तो भी मैं आऊँगा। आप परेशान मत हो। अभी मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को अपनी नॉलेज दे रहा हूँ, बट सून आई विल बी देयर।
इन अनअकैडमी और इन ग्रेडअप। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी आपको अपने यूट्यूब के थ्रू अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पारुल गुप्ता मेरी जो है बहुत पुरानी लर्नर है, ठीक है, और उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे लेक्चर्स। तो बिल्कुल हम आपके बीच में आएंगे, समय आने दीजिए, ठीक है। और अभी हम आपको यूट्यूब से सेवा देंगे बढ़िया। तो 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। डैश प्रोटोकॉल इज द ट्रांसमिशन यूज्ड बाय द टीसीपी आईपी सूट। कह रहा है ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू अ टीसीपी और आईपी। इसका आंसर आप लोग बताइए। आंसर बताओ गाइस। अरे कहाँ चले गए सब, जल्दी आओ, आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? रेशमी, पारुल, साक्षी, शोभा, कहाँ हो सब लोग, जल्दी आओ। गाइस क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जहां पे हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं बाय द टीसीपी आईपी सूट? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा, या नन ऑफ दिस? इसका आंसर बताओ सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? 16 क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। अरे कहाँ हो सब लोग? एड्रेस फॉर्मुलेशन इंफॉर्मेशन, साक्षी बोल रही है एड्रेस इंफॉर्मेशन। एड्रेस इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा वाला? गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। गाइस इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम यूज करते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए टीसीपी आईपी सूट का यूज करके, ठीक है। एआरपी क्या होता है? एआरपी आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ये आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने होस्ट के फिजिकल एड्रेस को यूज करने के लिए, ठीक है। आपका जो एआरपी होता है इसको हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, और ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट। जैसे सपोज करिए एक आपका सिस्टम ये है, एक आपका सिस्टम ये है, एक आपका सिस्टम ये है, ठीक है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन एक आपका होस्ट 1 ये है, एक आपका होस्ट 2 ये है, ठीक है। अब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलता है कि ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम यूज करते हैं। अब जब ये होस्ट 1 वाला जब होस्ट 2 के आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एआरपी बोलेंगे। आरएआरपी क्या होता है? आरएआरपी को हम बोलते हैं रिजर्व
एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसको यूज कौन करता है, जिसको क्लाइंट के द्वारा यूज किया जाता है फिजिकल एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसको कौन यूज करता है, क्लाइंट यूज करता है। क्यों यूज करता है, आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। सेवनटीन क्वेश्चन, द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस इज प्रोवाइडिंग यूजिंग। कह रहा है ऐसा कौन सी मेमोरी है जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। क्या वो कैश मेमोरी है, क्या वो डी रैम है, क्या वो एस रैम है, क्या वो रजिस्टर है। तो इसमें ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा या जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है गाइस, वो होती है हमारी रजिस्टर। रजिस्टर ही हमारी कैसी मेमोरी है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। कैश भी आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है, बट रजिस्टर जो है उसकी आपकी जो स्पीड है वो कैश मेमोरी से ज्यादा होती है। ठीक है, एक आपका दो तरह का रैम होता है। रैम मेरा क्या नॉन वोलेटाइल है, जो कि परमानेंट होता है, जिसमें स्टैटिक रैम आपकी वो रैम होती है जहां पे हम मेमोरी आपका कैश मेमोरी की बात करते हैं। और डी रैम आपकी डायनेमिक रैम होती है, जो कि आपका वेरी करती रहती है, और स्टैटिक रैम आपकी फिक्स होती है। डी रैम के अंदर आपका क्या होता है गाइस, जिसको बार बार हमें मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर गाइस आपका आता है 18 क्वेश्चन, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन। सीपीयू आपका क्या क्या कंटेन करता है उसकी बात करनी है हमको। बिल्कुल एसएसएन 17 का डी दे रही है, पारुल गुप्ता भी 17 का डी दे रही है। ठीक है, आप बिल्कुल सही हो, 17 का जो आपने आंसर दिया बिल्कुल सही है। 18 क्वेश्चन मुझे बताइए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है क्या क्या कंटेन करेगा। एक कार्ड रीडर, एक प्रिंटिंग डिवाइस, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कार्ड रीडर, एक एनालिटिकल इंजन या कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू आपका क्या होता है आपको पता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है आपका। ठीक है, साक्षी का डी आ रहा है, साक्षी का जो है आंसर डी आ रहा है, साक्षी का डी आ रहा है। और लोग भी बताओ, और लोग भी बताइए। ठीक है, इसका आंसर डी होगा बिल्कुल। सीपीयू आपका क्या होता है, एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी बात करते हैं, वो आपकी होती है कंट्रोल यूनिट और एक आपकी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन देखिए। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर कंटेन्स। अब आपको बताना है कि एक कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं। 105 से 108 होती हैं। केवल लेटर और नंबर कीज होती हैं। 101 से 105 कीज होती हैं। 99 से 101 की होती हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जिसको हम लोग डेस्कटॉप के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर कितनी कीज होती हैं टोटल, ये आपको बताना है। 19 का जो है क्वेश्चन का आंसर दे दो, 19 के क्वेश्चन का आंसर दे दो। सॉरी सर, कॉल आ गया था तो 18 का आंसर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं पारुल कोई बात नहीं। रेशमी ने आंसर जो है पीछे वाले का बिल्कुल सही बताया है, तो 19 का जो है आप लोग आंसर दीजिए। और गाइस आज की रात की क्लास को करना मत भूलना। आज रात 11 बजे रिसर्च एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें मैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें आपके सारे रिसर्च के टाइप्स भरे होंगे। अगर आपने वो क्लास को देख लिया तो कभी भी आप रिसर्च के टाइप्स नहीं भूलोगे। तो रात की 11 बजे की क्लास को करना मत भूलिएगा, जिसमें रिसर्च के सारे टाइप्स में डिस्कस करूंगा एक केस स्टडी के थ्रू। तो रात को 11 बजे जरूर आइएगा। मैं अभी लिंक आप लोग को दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसका आंसर बताइए 19 का पहले।
19th का आंसर बताओ, फटाफट बताओ, देर मत करो। जल्दी से आंसर दो कि एक स्टैंडर्ड कितना की हम लोग यूज करते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर। साक्षी बोल रही है थर्ड, साक्षी बोल रही है थर्ड। और लोग भी बताओ। ठीक है गाइस, आप लोग का सही है, साक्षी का सही है। आंसर इसका थर्ड होगा। एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है जो हम डेस्कटॉप के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर गाइस आपका 101 से 105 कीज होती हैं। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं गाइस केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, और इसी तरह आपके नेट के एग्जाम में आता है, और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आज रात को पूछूंगा रिसर्च में। डैश इज ए सॉफ्टवेयर हुज प्रोग्रामिंग कोड इज ओन्ड बाय द ओरिजिनल डेवलपर। कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग कोड है जहां पे जिसको कोड किया गया है एक ओरिजिनल पर्सन के द्वारा, जो उसका ओरिजिनल डेवलपर है उसने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी कोडिंग उसने खुद से की है, बट इट इज मेड अवेलेबल फ्री टू जर्नल पब्लिक। लेकिन जो उसने कोड बनाया है, जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो जर्नल पब्लिक के लिए उसने फ्री कर दिया है कि उसको कोई भी यूज कर सकता है। Who is encouraged to experiment with the software, make improvement and share the improvement with the user community। कह रहा है जिनको एनकरेज किया जाता है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना है तो ला सकते हो, कुछ मैनिपुलेशन करना है तो कर सकते हो, ठीक है, और यूजर उसको यूज कर सकता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो फ्रीवेयर है, वो शेयरवेयर है, ओपन सोर्स है, नन ऑफ द अबव है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया है प्रोग्रामर ने, और उस सोर्स कोड को, उस सॉफ्टवेयर को फ्री कर दिया है अपने पब्लिक के लिए कि वो उस सोर्स कोड का यूज कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीवेयर बोलेंगे, शेयरवेयर बोलेंगे, ओपन सोर्स बोलेंगे। बिल्कुल साक्षी का सही है, साक्षी बिल्कुल सही बोल रहे हो। ट्वेंटी का आंसर दो। साक्षी बोल रही ओपन सोर्स। और लोग भी बताओ। थर्ड होगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर इसका। बिल्कुल इसका ओपन सोर्स आंसर होगा, बिल्कुल सही है। और पारुल ने इसका आंसर सही दिया है, साक्षी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था ये। देखो ओपन सोर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है
जिसके प्रोग्रामिंग जो कोड होता है वो एक डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा यूज किया जाता है, बट जो प्रोग्रामिंग कोड उसने किया है उसको वो अपने जनरल पब्लिक को दे देता है कि आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज करिए, उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन करना है आप कर सकते हो। वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो सभी के लिए क्या है, फ्री है। फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पे जो आपका ओनर होता है ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, वो क्या कहता है, वो बोलता है कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है, हम पब्लिक को यूज करने तभी देंगे जब वो हमको उस सॉफ्टवेयर का कुछ रॉयल्टी पे करेगी। मतलब कुछ लिटिल बिट अमाउंट जो है वो क्या करता है, अपने पब्लिक से लेता है और अपने सॉफ्टवेयर की सर्विस जो है उनको देता है। ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप जो होती है वो डेवलपर के पास ही होती है, उस सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर बोलते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, एक 21st क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अगर मैं उसके अंदर अल्टरेशन अगर परफॉर्म कर रहा हूं या कुछ चेंजेस लेके आ रहा हूं तो वो डॉक्यूमेंट को मैं क्या कहूंगा। ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर होगा मेरा, वो स्प्रेडशीट होगी मेरी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम डॉक्यूमेंट को जो है अल्टरेशन कर सकते हैं, अगर हमने कुछ हमारी गलती हुई है तो हम उसको सुधार सकते हैं। पारुल गुप्ता बोल रही है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, पारुल गुप्ता कह रही है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और लोग भी बताओ, और लोग भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। पारुल सी कह रही है, और लोग भी बताइए। साक्षी बताओ क्या आंसर होगा। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अल्टरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर गाइस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा, जो कि पारुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया। गाइस देखो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जब हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ अल्टरेशन, कुछ अल्टर करने की बात करते हैं ना, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करके करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम 3D एनिमेशन की बात करते हैं। अगर हमने इसको एक बार डिजाइन कर दिया तो हम चेंज नहीं कर सकते। स्प्रेडशीट आप लोग एक्सेल के अंदर यूज करोगे तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर भी हम लोग कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। केवल आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर ये हम परफॉर्म करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो गाइस सो वी एंड ऑफ दिस सेशन। हम लोग अपने सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको आईसीटी की फर्स्ट पार्ट, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और जरूर कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और रात को 11 बजे आना ना भूलिएगा। हम लोग रिसर्च के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है केस स्टडी के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसको मत भूलिएगा, जरूर पहुंचिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे। ठीक है गाइस, तो हम लोग सेशन को एंड अप करते हैं यहीं पे। हम लोग रात को 11 बजे मिलते हैं गाइस, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, 11 बजे मिलते हैं रात को। रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 3 होगा आज।